नमस्कार प्यारे बच्चों, एफएस इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और जहाँ पे चला है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं कांच के आयताकार स्लैब में अपवर्तन। तो बने रहिए वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरा समझिए इसके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको फंडा बता देता हूं कि देखिएगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी, एक बार फिर से बता देता हूं। प्रकाश की किरण, देखो थोड़ा समझ लो, फिर पढ़ाना स्टार्ट करता हूं इस टॉपिक को, ठीक है ना। देखो ये दो माध्यम है, एक मान लीजिए ये क्या है, विरल है, और ये क्या है, सघन है, ठीक है। थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक को। ध्यान रखिएगा, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर झुकती है। ये मान लीजिए अविलंब है, तो प्रकाश की किरण ये आई है, ठीक है ना। इसको ऐसे जाना चाहिए मगर ऐसे नहीं जाएगी। जब गद्दार से अपने सगे के पास आएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। कंडीशन नंबर 1 याद रहेगा। सेकंड पॉइंट, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, किससे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, देखो प्रकाश की किरण ये सघन माध्यम से विरल में जाना चाह रही है तो अविलंब से दूर हट जाएगी। दोनों पॉइंट याद रहेंगे। फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। तो ये दोनों पॉइंट पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका था, फिलहाल मैंने फिर से आपको याद दिला दिया क्योंकि इसका इसमें यूज होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारी एनसीईआरटी बुक का ये, तो समझिएगा। ये इंटर का भी है। देखिए ये कांच का एक आयताकार स्लैब बना दिया मैंने, अरे गुटका कहते हैं उसको हिंदी में, कांच का आयताकार गुटका, ठीक है ना। अब देखिएगा ये कांच है भाई, कांच में प्रकाश स्लो चलेगा वायु के अंपेयरिंग में, तो कांच क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। कैसे माध्यम हो गया बेटा, सघन माध्यम हो गया। बात को समझिए जरा आराम से। ये कांच का यस हो गया सघन माध्यम, क्या ये स्लैब, ये हो गया सघन माध्यम, ठीक। ऊपर रही वायु, वायु क्या हो गया, विरल माध्यम, विरल माध्यम। अब सुनिए कहानी, देखिए प्रकाश की किरण ये आ रही थी बेचारी, कोई कसूर था इसका, नहीं था ना, आ रही थी। अब इसको जाना किधर था, रास्ता देख लेते हैं अपने लोग। इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसकी होगी नाइंसाफी होगी इसके साथ। इसको जाने चाहिए था ऐसे, लेकिन ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर अच्छा समझ में आएगा ना। चलो ये एक नॉर्मल रहा, ये रहा नॉर्मल भाई साहब, ठीक। तो प्रकाश की किरण ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाकर के इसकी आदत खराब हो गई है। ये क्या करेगी, ये अविलंब की ओर झुक करके जाएगी। क्यों, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो अविलंब की ओर झुकती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो ये झुक गई, देखो अब ये ऐसे झुक करके आएगी। समझ में आया क्यों झुकी, मैंने रूल बता चुका हूं। प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। क्लियर। अब देखिए प्रकाश की किरण अब कहां है, इस वक्त प्रेजेंट टाइम में प्रकाश की किरण कहां पे है, सघन माध्यम में। और अब ये प्रकाश की सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाना चाहती है, तो फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर लो एक, ये रहे भाई फिर से नॉर्मल, मान लीजिए एन डैश है। तो प्रकाश की किरण अब ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, अविलंब से दूर भागेगी, है ना, क्योंकि सघन से विरल में आ रही है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, इस टाइप से जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम अगर डेफिनेशन लिखना चाहें प्रकाश मतलब डेफिनेशन लिखना चाहें कांच के आयताकार स्लैब में प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन, सुनिए क्या होगी डेफिनेशन, मैं आपको लिखवा देता हूं, नोट कर लीजिएगा आप और लिखिएगा बेटा। देखो सुनो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम अर्थात आयताकार कांच के गिलास में आती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती हुई बाहर को निकल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा करते हैं आयताकार स्लैब में, ठीक है। अगर हम एंगल के नाम रखना चाहें यहाँ पर, तो मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा आई एंगल I1 और ये हो गया R1, ठीक है ना। ये हो गया I2 और ये हो गया R2। नाम रख दो A, V, C एंड D, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा, आप लिखते होंगे। अगर आपको फिर भी नोट्स चाहिए, आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल जाओ, लक्ष्मण क्लासेस में जाओ और वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, आपको इसके नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।